इस सत्र का यह 15 नियम परिषद की बैठक है, जिसमें सभी सम्मानित निर्वाचित सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत करते हैं। आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अतः पटना नगर निगम क्षेत्र के विकास के कार्यों के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों एवं सम्मानित पार्षदों को विशेष योगदान रहा, जिसके लिए मैं पटना नगर परिवार का आभार व्यक्त करती हूँ। आने वाले मानसून की चुनौती का सामना मिलजुल कर करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना शहर को विशेष पहचान दिलाने के लिए हम सभी को सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर काम करना है, तभी हम पटना से आम नागरिक की उम्मीद बरकरार कर सकते हैं। साथ ही मैं पदाधिकारियों कहना चाहती हूँ कि वे जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान दे एवं उनकी बातों को गंभीरता से सुने एवं अच्छे एवं बैठक में प्रारंभ करें। स्टैंडिंग जनप्रतिनिधि, जैसा कि मैडम ने बताया कि होली का त्योहार नजदीक है, तो सर्वप्रथम होली की शुभकामना के साथ हम लोग बैठक की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से शुरू करते हैं। आज दो विषय मुख्यतः जो रखा गया है निगम बोर्ड की बैठक के, इसमें साफ सफाई की समीक्षा, पहला विषय वो साफ सफाई की समीक्षा है और दूसरा माननीय पार्षदों द्वारा अनुशंसित 1 करोड़ योजना के भुगतान की समीक्षा को लेकर। तो दूसरा वाला जो विषय है बहुत क्लियर कट और पूर्व में भी सर्वप्रथम तो पहली दफा काफी सारे नवनिर्वाचित सम्मानित सदस्यगण आए हैं, तो उनको भी बहुत शुभकामना प्रेषित। और जो 1 करोड़ की योजना है, पिछले वर्ष जो है तो हर वार्ड में 1 करोड़ की योजना ली गई और था कि ये निगम की सर्वोच्च जो प्राथमिकता है उसमें ये रहे। निसंदेह आज भी वही कमिटमेंट है कि अगर हम लोगों के पास जो रेकरिंग जो खर्च है, जो दैनिक निगम के खर्च हमारे हैं, चाहे एम्प्लॉयज का सैलरी देना हो या फिर निगम की गाड़ियाँ करीब 1,000 गाड़ियाँ चलती है, उसका फ्यूल वगैरह का देना, तो रेगुलर जो खर्च है तो उसको बात मिलता है। तो यही है कि 1 करोड़ योजना को हम लोग जो है तो राशि की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। निश्चित रूप से अपनी राशि की पिछले 4 महीने से हम लोग एम्प्लॉयज का गाड़ियों का फ्यूल का पेमेंट हम लोग 15-16 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ फ्यूल का पकाया है। सैलरी वगैरह हम लोग जो है वो पहला इतना परिश्रम कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। पटना में जो बदलाव हुआ जिसकी चर्चा पूरे बिहार प्रदेश में विभाग में भी बात होती है, तो ये होता है कि पटना मॉडल जो आए हैं वहां तक इसको कैसे लेकर के जाएगा निगम कर्मी। तो निगम कर्मियों को एक तरह फजीयत जो होता है वो हम लोगों को माननीय न्यायालय के सामने हम लोगों को झेलना पड़ता है। निसंदेह वो कर्मी भी हमारे ही लिए काम करते हैं, तो हम उनको पैसा समय से नहीं देते हैं तो कमिश्नर पर जो है सो हम पेनाल्टी लगाएंगे। इस तरह के आदेश जो है सो पारित हो रहे हैं। तो लेकिन मैं ये फिर सामान्य सदस्यगण को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो रेवेन्यू की स्थिति है वो टेम्पररी, हम लोग रेवेन्यू कर रहे हैं और मार्च महीने में ही स्थिति काफी हद तक हम लोग सुधार हुई। और जो भी 1 करोड़ का हम लोग को शिक्षा विभाग से लगातार हम लोगों ने फॉलोअप किया। 34 करोड़ रुपया एक विभाग से रखा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर के साथ मिल करके बजट प्रोविजन करा करके सारा का सारा हम लोगों ने प्रयास किया है और वो बजट पास होने के लिए विधानमंडल में भी वो जा रहा है। तो पूर्ण विश्वास है कि 1 हफ्ता के भीतर तो 34 करोड़ हम लोगों को नगर निकाय को शिक्षा विभाग से वो इसी महीना हम लोगों को मिल जाए और वो 34 का 34 पूरा करोड़ जो रुपया है वो 1 करोड़ योजना में हम लोग जो भी कमिटमेंट है उसको पूरा करें। आज
के डेट में हमारा जो अध्याचना आया है आप लोगों के अलग अलग वार्ड से वो 34 करोड़ नहीं, उसमें काफ़ी कम है। तो कहने का मतलब है कि जो अध्याचना आज के डेट में, ठीक है, डिमांड हमारा 54 करोड़ बताया है और अध्याचना निगम में आ गया है, वो 34 करोड़ से कम है। तो पूरा का पूरा 35 करोड़ आएगा काम कर देगा। क्योंकि अगर सैलरी नहीं देंगे तो कल हमारे पास तरह की बात आएगी, हमारे लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में भी उन्हीं का योगदान कितना रहता है। नेक्स्ट जो है वो साफ सफाई, दो तीन चीजें। एक है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जैसा मैडम ने बताया कि सर्वोच्च प्राथमिकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना शहर को टॉप 10 इंडिया के जो 10 बड़े जो शहर, जो 10 अच्छे शहर हैं, उसमें हम लोग जो है इसी 2 अक्टूबर को जब अवार्ड का जो अनाउंसमेंट, तो ये हो कि पटना जो है वो शामिल, और ये संभव है। हम लोगों ने 30 साल का पूरा पॉइंट इतना जल्दी तक समाप्त कर लिया, तो ये भी संभव है कि टॉप 10 में हम लोग आ सकते हैं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के नेतृत्व से, माननीय मेयर मैडम के, डिप्टी मेयर मैडम, स्टैंडिंग कमेटी, हमारे सारे सम्मानित वार्ड के नेतृत्व में हम लोग किसी कम नहीं, इंदौर पर हम लोग 20 पढ़ेंगे, अंतर तय कर देंगे कि हम लोग आना चाहते हैं कि नहीं आना। अगर दिल से इस बात को तो दिल से भी बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग ये रखें कि साहब स्वच्छता सर्वेक्षण में बनाना भी है और ये 3-4 महीने का वक्त है। जब 3-4 महीने हम लोगों ने उपयोग कर लिया तो निसंदेह हम लोग जो है इसको 1 से 10 रहेगा बदलाव। अभी पूरा पॉइंट खत्म हुआ है कि पूरा पॉइंट खत्म हुआ है कि पीछे की गली साफ करेगी 120 नंबर से निश्चित है। तो अभी बिहार दिवस भी आने वाला है 22 तारीख को, तो बिहार अगर हम लोग संकल्प लेंगे कि हर वार्ड में 10 बैग लें जो आज गंदगी पड़ा हुआ है उसको साफ सफाई करके हम लोग बिहार दिवस 22, 23 और 24 तारीख को अगर बैगलेट को सफाई करके वहाँ बैडमिंटन खेल सकते हैं, वहाँ पर क्रिकेट हम लोग खेल सकते हैं, हम लोग चेस कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, हम लोग चाय पार्टी कर सकते हैं। और ये 10-10 सिर्फ 100 नंबर, 125 नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी का है कि बैगलेट आपके यहाँ साफ हो। येलो पॉइंट और रेड पॉइंट का भी इसी ढंग से 80 नंबर। येलो पॉइंट होते हैं जहाँ आदतन लोग पेशाब करें कि रोड के किनारे या कहीं जगह देकर उसमें भी 100 नंबर, 80 नंबर। रेड पॉइंट है जहाँ आदतन लोग जाकर के थूक देते हैं। तो ऐसे लोकेशन छोटी छोटी चीजें हैं, सारे तरफ लोगों का लगता है। तो सारी चीजें एक तरफ है, हो सकता है कि कुछ चीजें समस्याएं अभी भी हैं, आगे भी कुछ नहीं, लेकिन ये जो 2 महीने का विंडो है, स्टैंडिंग कमेटी के भी बैठक में मैंने इस बात को रखा कि ये 2 महीना डू और डाई वाला सिचुएशन है। ये 2 महीना अगर हम लोग कर लिए पर आएगा तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है तो ये करने का नहीं हो। सम्मानित सदस्यों का प्रशिक्षण को लेकर, क्षमता वर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर हम समझते हैं कि माननीय मेयर मैडम का था कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण के प्रशिक्षण में हम लोग वार्तालाप भी हुआ है। हम तो चाहते हैं कि 1 हफ्ता का यहाँ से बाहर भेजेंगे 75 जो हमारे सम्मानित सदस्य ये बाहर जाकर के दुनिया कितना आगे बढ़ रहा है, कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर 1-2 लाख ही अगर एक सदस्य पर खर्च होता है तो कितना होगा, करोड़ 1.5 करोड़ खर्च होगा, लेकिन फायदा इसका 100 करोड़ का जो देख करके आप आएंगे और जो बदलाव हो वो सैकड़ों करोड़ का होगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसको भी हम लोगों को ये भी नए चुन करके आए हैं। तो सारे सम्मानित सदस्य का 1-2 दिन का यहाँ प्रशिक्षण और इंडिया के अलग अलग शहरों में छोटे छोटे बैचेस बना करके मतलब 1-2 लाख रुपए इस काम के लिए तो निगम को कोई सोचना ही नहीं है। और ये चीज एकदम होना चाहिए। दुनिया हम अगर शुरू जैसा अगर कर लेने से दुनिया ऐसा नहीं कि नहीं चल रही, तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी उतना ही हम लोगों के लिए आवश्यक है और इस पर हम लोगों को ये करना चाहिए। होली का त्यौहार भी आ रहा है। होली में लगभग 1 करोड़ की योजना में उनको नहीं करने का एक कारण यह भी था कि एम्प्लॉयज का सैलरी और त्यौहार के समय हम लोग जरूर उनका
ये होना चाहिए सबका जो भी बने। तो और ये जो हमारे सम्मानित सदस्य अलग अलग अंचल से आए हुए हैं, तो स्वच्छता सर्वेक्षण की पूरी टीम है। तो हम चाहेंगे कि माननीय मेयर मैडम का नेतृत्व में हर वार्ड में और हर अंचल में एक कार्यक्रम स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के रहे कि ये 2 महीना हम लोग कैसे ये तो सिर्फ एक करके हम लोग अनुमति से चाहेंगे कि जो समस्या है उसको भी हम लोग सुने। लेकिन मैडम आपके कॉग्निजेंस में और स्टैंडिंग कमेटी के सारे सम्मानित सदस्य यहाँ पर हैं, तो एक चीज मैं जो फाइल यहाँ पर लाया, सारे लोगों को मैं इसको समस्या से बोलूंगा कि पढ़ करके बहुत भयंकर भूल हुई। लास्ट जो हम लोग जून महीने में लास्ट स्टैंडिंग हम लोग बैठे थे और उसमें से हम लोगों को एक बहुत भयंकर भूल हुई, इतनी बड़ी भूल हुई है जिसके कारण हम लोग जेल भी जा सकते। तो हम कामख्या को एक बार बोलेंगे कि पढ़ करके हमारे जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनको भी बताएं कि कैसे कैसे मतलब हम लोगों को गुमराह किया गया। हमको आज पता चला है, कल पता चला है, इसलिए आज मैं इस संज्ञान में लाया हूँ। माननीय मेयर मैडम को भी जानकारी में नहीं होगी और मैं आश्वस्त हूँ कि और भी सदस्यगण को इसकी जानकारी नहीं होगी। मैडम इसका हुआ क्या कि बिना संदेह का लास्ट स्टैंडिंग कमेटी की बैठक उसमें जो एक पीआरडीए का प्लॉट और स्लैब अलग अलग होता है। प्लॉट जो ओरिजिनल जो हमारे पास नामांतरण का था वो प्लॉट का था और हम लोगों के आंख में भूल हो करके मैडम जिसमें जो है वो फ्लैट का नामांतरण का आदेश दे दिया गया। एकदम जेल जाने वाला जो और ऐसे लोगों पर भी जवाबदेही मैडम तय होनी चाहिए जो आपका इनका और हमारे आंख में भूल हो करके इतना बड़ा कार्य जो निगम में ये करवा रहे हैं, जवाबदेही मैडम तय होनी चाहिए। कैसे और किन परिस्थितियों में हम लोगों को आंख में भूल हो करके इतना बड़ा कार्य करवाया है। विभाग इसको कॉन्फिडेंस लेगा तो 75 से 75 हम लोगों को जवाबदेही तय होगा। तो इस पर भी मैडम का मैं चाहूंगा कि ये सदन के माध्यम से इस पर एक गंभीर जांच हो और पता चले कि कौन इसके लिए जवाबदेह है। थैंक यू। आवेदन में भी नहीं बता दीजिए, पूरा मामला बता दीजिए। संख्या 113 भी ब्लॉक 1 के नामांतरण श्री सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री हरे कृष्ण सिंह एवं श्रीमती नीति कुमार पत्नी श्री सुशील कुमार सिंह फ्लैट संख्या 106 पानीपत पैलेस पार्वतीपुर मोहनपुर पटना द्वारा आवेदक एवं निर्देशिका प्रसाद सिन्हा के स्थान पर नामांतरण हेतु दिए गए आवेदन और इसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री हरि कृष्ण सिंह श्रीमती नीति कुमारी फ्लैट संख्या 91 राजेंद्र नगर पटना पर नामांतरण के प्रस्ताव को सतत स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम परिषद को अनुशंसित किया जाता है। इस पर आगे कहाँ से बैठा दिया गया? तो निगम परिषद का भी प्रोसीजर है क्या? हाँ है। निगम परिषद क्या निर्णय किया? बोर्ड पर्सन ने ही आज तक निगम परिषद का निगम परिषद का निगम परिषद के द्वारा जो निर्णय दिया गया है सर्वसम्मत से निर्णय दिया गया है कि सुशील कुमार सिंह पत्र श्री हरि कृष्ण सिंह श्रीमती नीति कुमारी फ्लैट संख्या 91 राजेंद्र प्रस्ताव को निगम परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। उसी प्रस्ताव बोर्ड से भी हुआ ऐसे लोगों को जवाबदेही तय क्या भैया वाले मुसलमान को बधाई। आप लोग निर्वाचित पार्षद मेयर डिप्टी मेयर खासकर मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव कलेक्ट हुआ है उसके लिए भी बधाई। हमारे पदाधिकारी बोर्ड में जब है तो बोर्ड में ये समय करना है, बोर्ड में अमेंडमेंट होगा, बोर्ड को सारा पावर है। पहले तो यहाँ बताइए कि बोर्ड को क्या पावर है, अस्थायी समिति को क्या पावर है, उसके बाद हम बताएंगे कि बोर्ड सर्वसम्मति से हर निर्णय ले सकता है। आज निर्णय ले लीजिए, वो जो गलती हुआ उसको फ्लैट की जगह हट करे, ये कौन सीरियस मैटर है बताइए। बाकी
स्टडी को बोलिए कुछ बताएं इस बारे में। बोर्ड सर्वोपरि है, बोर्ड में हर निर्णय हो सकता है। बोर्ड अगर आज निर्णय ले लेगी फिर की नहीं ठीक है उसका है इसको कर दिया जाए, उसको चेंज कर दीजिए। गलती से हो गया लिपिकीय भूल, ये भी बहुत केस हुआ होगा। माननीय सदस्य महोदय, गलती सबसे पहले माननीय महापौर महोदय, माननीय महापौर महोदय, सभी सम्मानित स्थायी समिति के सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय पार्षदगण, नगर आयुक्त महोदय, सभी पदाधिकारियों और सम्मानित पत्रकार लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चूंकि इस कार्यकाल का जो 23 से 28 तक चलना है इस बोर्ड को, उसका यह प्रथम बैठक है और बड़ा ही अधिकार से संबंधित सवाल नगर आयुक्त महोदय ने उठाया और ये संज्ञान में लाने का काम किया कि सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड ने कैसे इन चीजों को स्वीकृति दी। लिपिकीय भूल हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन नगर आयुक्त महोदय मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अधिनियम 2007 जो बिहार नगर पालिका अधिनियम है 2007 के बाद से प्रारंभ है और जब से 2007 का अधिनियम लागू हुआ, जो धारा 104 संपत्ति का व्ययन से संबंधित है, मैं चाहता हूं कि ये सारी बातें मैं सदन के सामने स्पष्ट करूं। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया गंभीर विषय है, नाश्ता को 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए। संपत्ति के व्ययन से संबंधित प्रावधान बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 104 में है। लगातार हम लोग इस बात पर प्रशासनिक पक्ष हो या निर्वाचित पक्ष हो, बराबर इस पर सवाल जवाब हो रहा है, यहाँ तक कि यह मामला न्यायालय में भी है। मैं सबसे पहले इस पूरे 104 धारा को पढ़ना चाहूंगा। 104 कहता है कि नगर पालिका के अधीनस्थ कोई संपत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इसके आगे प्रावधानिक रीति से निष्पादित की जा सके। यथा क सशक्त स्थायी समिति नगर पालिका की किसी अचल संपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य तरीके से यथा विहित नियमावली के अनुसार निष्पादित कर सकेगी। क सशक्त स्थायी समिति नियमावली द्वारा यथा निर्धारित विधि से नगर पालिका की किसी अचल संपत्ति को भाड़े पर देना, भाड़ा, किराए, आवंटन या लीज पर दे सकेगी या बंदोबस्त कर सकेगी। ख राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के उद्देश्यों से पृथक अस्तित्व वाली अपनी अचल संपत्ति को नगर पालिका महत्वपूर्ण प्रतिफल के लिए बेच सकती है अथवा किसी को इसका स्वामित्व स्थानांतरित कर सकती है। ग इस अधिनियम को आधार बनाकर नगर पालिका अपनी किसी अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकती, लेकिन इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके नियमों और विनियमों के अनुरूप उनका रखरखाव, नियंत्रण तथा विनियम कर सकती है। परंतु यह भी नगर पालिका द्वारा कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए अनुरोध किए जाने पर राज्य सरकार लोकहित में नगर पालिका को ऐसी अचल संपत्ति के निष्पादन के लिए प्राधिकृत कर सकती है। एक शब्द का व्याख्या इस एक्ट ने किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि किसी अचल संपत्ति के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रतिफल एक शब्द आया है धारा 104 के ख में, उसी को परिभाषित किया गया है। उसको इस तरह से परिभाषित किया गया है कि महत्वपूर्ण प्रतिफल का अर्थ ऐसे अचल संपत्ति के बेचने या अन्य प्रकार से स्थानांतरण के बदले दिए गए रुपये या संपत्ति के रूप में कोई अध्यक्ष मूल्य होगा। ये एकदम क्लियर। मैं ये प्रस्ताव पारित किया है कि बिना लॉकडाउन के लिए लिमिटेशन नहीं करना, स्टैंडिंग करना। किस वर्ष का उसको आप मैं उसको ये नहीं कर रहा हूँ, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आपने जो कहा वो गलत कहा।
मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसमें सुधार की बात है। नीतिकीय भूल यदि हुई है और लाभांश का तो हम लोग कम कर रहे हैं कि जब भी कोई संपत्ति का हम लोग इस तरह हस्तांतरण नामांतरण जब भी करते हैं तो उसका लाभांश लिया जाए। दिक्कत ये है कि आपके यहाँ तो लाभांश लेने के लिए लोग नहीं तैयार है। ये तो आपके जमाने में हुआ, इसके पहले क्या हो रहा था? महीनों 6 साल 5 साल 10 साल से संचिकाएं नगर पालिका के टेबल घूम रहे थे। किसी डिप्टी कमिश्नर को जो इसके लिए इंचार्ज होते थे उस पर ध्यान नहीं देते थे, या कमिश्नर साहब ध्यान नहीं देते थे, तो कोई संज्ञान लेने वाला नहीं था। आज आपने संज्ञान लिया है, आज राशि निकल के आई है। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का, मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन ये अगर के रूल है तो इसको स्टैंडिंग बोर्ड का बात आया है, तो बोर्ड में चूंकि संतुष्टि हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं पता। अगर संतुष्टि नहीं हुई है तो उसको लिखिए, उनको सुधार करके हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? बिल्कुल बोर्ड का भी कभी आप स्टैंडिंग का तो गलत करने का चाहते नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है दबाव बनाने से दबाव की एक बार गलती करके फिर दबाव भी बनाते हैं। ये चीज कम से कम मौका जरूर मिलना चाहिए तो रहिए चाहे करते खाने में फंस आते हैं, तो ऐसे जो सेंसिटिव मामले हैं उस पर दबाव सर मेरा स्पष्ट करना, मैंने पहले ही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कहा है कि ये नया कार्यकाल शुरू हो रहा है और इस कार्यकाल के पहले आपके नगर निगम के जो भी पदाधिकारी है, वो जो भी कर्मी है, जो बड़ा मामला है वो शाखा पदाधिकारी है, यहाँ पे निर्णय संदेह के अनुरूप हम लोग करते हैं। कोई किसी चीज में कानून पढ़ के नहीं आया, कोई विशेषज्ञता हासिल किसी मान्य पाठों को नहीं है। जो आप पढ़ाते हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। सर लेट भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन बोर्ड ने भी निर्णय लिया, बोर्ड ने भी निर्णय लिया। मेरा ये कहना है कि संलेख बनता है संबंधित विभाग से, संबंधित शाखा। आपका अगर संबंधित शाखा गलत संलेख भेजता है, उन बातों को नहीं हम लोग के समक्ष आता है कि कहाँ हमारा अधिकार है, कहाँ हमारा अधिकार नहीं है, तो वो विभाग की गलती है। हम लोगों को तो वो संलेख में मोहर लगाना होता है। कौन किन पार्षद को इतना फुर्सत है कि नियम पढ़े या कानून पढ़े? अभी नगर आयुक्त महोदय ने एक प्रश्न उठाया कि 2 संचिका को लेकर सदन में आए। उन्होंने आशंका व्यक्त किया है कि जो ये भूल हुआ है हो सकता है वो सोची समझी साजिश है। अगर ये सोची समझी साजिश है तो नगर आयुक्त ने जो प्रस्ताव दिया कि इसके लिए जांच की कमेटी बननी चाहिए। अगर ये लिपिकीय भूल है बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, उसको जोड़ कर लिया जाएगा। अगर किसी के द्वारा सोचा समझा साजिश है तो वो भी उजागर होना चाहिए। लिपिकीय भूल के आधार पर, लिपिकीय भूल को आधार बनाकर किसी को फ्रॉड करने का छूट नहीं दिया जा सकता। निश्चित। और एकदम नगर आयुक्त महोदय का हम प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि इसकी पूरी तरह से जांच हो। अगर ये भूल हुआ है, अगर ये भूल जानबूझकर किसी ने स्टैंडिंग कमेटी को गुमराह किया, स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से बोर्ड गुमराह हुआ, अब अगर नगर आयुक्त ने इस चीज को संज्ञान में लाया है तो इनका सुझाव है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से मेरा सुझाव है कि इस पर पूरी पूर्णता जांच हो। निश्चित जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, अभी जो आपने कहा सर कि 2 महीने में हम लोग चाहते हैं कि नंबर रैंकिंग में आए और ये आए, और जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है, तो सिर्फ पेपर्स को तो नहीं होगा सर। जैसे हुआ हमारे यहाँ के हमारे वार्ड में मशक्का मंडी आती है, पूरा आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शॉप्स है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो हमने पूरे वार्ड को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, लेकिन आज तक ऑटो टिपर तो वहाँ आता नहीं है। ई रिक्शा आती है, वो भी कभी पूरी 5 नहीं आई, कभी 2 कभी 3। उसके बाद कभी हुआ बैटरी खराब है, 9 बजे के बाद आ रहे बैटरी चार्ज कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो बैटरी चार्ज करते हैं वो पूरा काम किए बिना ही वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और कंडीशन इतनी % है कि उसको बांध खोल के किसी तरह ये किया जा रहा है। तो सर इस स्थिति में जब हमारे पास संसाधन नहीं होंगे तो हम लोग सफाई कैसे करेंगे? ई रिक्शा 3 या 2, जबकि कम से कम 5 को मुझे चाहिए ही चाहिए। और आप कह रहे हैं सेल्फी पॉइंट चाहिए, मुझे तो अगर कहिएगा तो
बोलना सही नहीं है, लेकिन एक कूड़ा पॉइंट तो मैंने हटवा दिया था एक जगह पर, कूड़ा पॉइंट से हटा नहीं है कहीं। मैं आपको अपने वार्ड का दिखा सकती हूँ, आप कहेंगे तो मैं रोज आपको एक क्लिपिंग भेज दूंगी पटना के विभिन्न जगह की जहाँ गंदगी है, और ये कहने की बात है। मैं आपसे पर्सनली भी मिली थी तो मैंने बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट की थी, कुछ पानी को लेकर के और कुछ आपका बहुत सारे एरिया जो कि मेरे नहीं है, पर चूंकि मैं क्रॉस करती हूँ तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैंने पॉइंट आउट किया था। तो एक तो इसको आप सुनिश्चित कीजिए कि हमारा जो है वो अच्छे से हो। दूसरा सर कि कूड़ा जैसे फेंक दिया, आप कितना भी किसी को बोलेंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं भेजेगा जब तक उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज आप नहीं बनाएंगे। स्ट्रिक्ट लॉज के साथ उसका सॉल्यूशन है कि भाई कूड़ा उठेगा, फेंकना नहीं है, और अगर फेंका तो ये पेनाल्टी लगेगा। लेकिन उसमें क्या है, कूड़ा फेंक दिया। एक बार हमारे इससे पहले बात भी हो चुकी है कि जो लावारिस कुत्ते घूमते रहते हैं उन लोगों को स्टरलाइज किया जाएगा। अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे तो वो जो कूड़ा फेंक दिया जाता है, उस कूड़े को वो जो कुत्ता मतलब पार्ट ऐसे क्या वो जो बिखराता है, वो गंदगी से ज़्यादा गंदगी कुछ हो नहीं सकती। इंदौर कहाँ, हम तो कहीं भी नहीं खड़े होते इसमें। और बिहार की बात करें तब तो मैं दरभंगा गई थी, वहाँ की जो हालत देखी तो वो तो शर्म आती है बोलने में कि बिहार का हिस्सा है। मैं MBA कॉलेज गई थी कल और उसके बाहर की गंदगी सोचा कि उसका बना के लाऊंगी कि मैं अपने पर्सनल काम से गई। तो सर एक दो तीन चीज़ों का आप सुनिश्चित कीजिए कि एक गाड़ियाँ टाइम पे आए, और ये जो बहानेबाजी है कि रिक्शा डिस्चार्ज हो गया या रात में नहीं किया, अभी हम चार्ज कर रहे थे तो 9 बजे के बाद आएंगे, जो ऑफिस बॉयज है वो तो सुबह निकल जाएंगे, ये सब। और कुत्ता अगर नहीं है सर, उसको आप नहीं अगर करते उसके लिए कई बार बात होगी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि डॉग एक्सपर्टाइजेशन के लिए ऑलरेडी कंपनी को वर्क अलॉट कर दिया गया है, काम भी अब शुरू हो आपका पकड़ के। और जो बैरिया में हम लोगों का डॉग हॉस्पिटल है तो वो भी इस महीने से पूरी तरह से फंक्शनल हो रही है, और एजेंसी वो भी हम लोग ऑन बोर्ड कर चुके हैं। और आवश्यकता हम लोग रोस्टर बना देंगे वार्ड वाइज, आज जिस वार्ड में जाएगा तो उस वार्ड में जाएगा, और वो पकड़ करके ऑपरेशन करके फिर वापस जो छोड़ने का है वो ऑलरेडी मैडम ये काम हम लोगों ने कर दिया। गाड़ी वाला जहाँ पर सवाल है उसमें मैडम की नॉलेज में भी होगा ये बात, मैं कंप्लीट करती रहती हूँ गाड़ी में प्रॉब्लम भी करती है। उसमें मैं कुछ बताना चाहूँगा कि वर्ष 2021-22 में हम लोगों को 206 करोड़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिस फंड से गाड़ियाँ खरीदी जाती है तो वो 15 फाइनेंस का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पैसा होता है। तो 2021-22 में हम लोगों को 206 करोड़ आ रहा था, और 22-23 में भी लगभग उतना ही आता था। दोनों मिला करके 423 करोड़ 420 या 23 करोड़ ये होता 2 साल, मतलब मार्च 23 तक हमको 423 करोड़ सॉलिड वेस्ट में मिल जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे उसमें 1 रुपया नहीं मिला, 423 करोड़ में 1 रुपया नहीं मिला। पुराने नगर आयुक्त से कभी कभी बात होती है तो वो बोलते हैं कि सर बिना पैसा का निगम कैसे चले, ई कार्ड जो पटना सिटी और अजीमाबाद बहुत जरूरी है, तो इन इलाकों के लिए इसमें सर एक दो चीज और है कि जब हम हमेशा नई गाड़ियों को खरीदने के उसमें रहते हैं कि नया ये लेना इंश्योरेंस चाहिए वो चाहिए, जो ऑलरेडी है उसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। इसमें भी मैडम मैं बताना चाहूँगा कि ई कार्ड खरीदा गया उसका पेमेंट नहीं करता है, वो डेली कम से कम सुबह हर दिन एक मैसेज मुझे आता है कि मेरा कंपनी बैंकरप्ट हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, आप दीजिए, ऐसे बैंक का नोटिस आया है। तो सॉलिड वेस्ट का मैडम पैसा नहीं आया है, उस वजह से उसका मेंटेनेंस भी प्रभावित है। अगर किसी को आप पैसा नहीं दीजिए और फिर उसको थोड़ा सा हम लोगों का वो इशू है पर रिजॉल्व करेंगे, मार्च महीने में वो फंड जैसे ही आता है। मैं आपके के अलावा एक बात कही थी प्रशिक्षण की, तो उसमें भी मैं बोलना चाहूँगी कि इसके पहले वाले शेड्यूल में पार्षदों को ले जाया गया, और मैंने ये पॉइंट उठाया भी था, कुछ को नहीं ले जाया गया। होगा बजट में 2 बार ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई, लेकिन हमें नहीं ले जाया गया। आधार कार्ड मांगा गया, ये नहीं हुआ, और नहीं ले जाया गया कोई बात नहीं। जो लोग गए उन्होंने आकर के क्या रिपोर्ट सबमिट की, क्या उन्होंने हाउस को बताया कि वो क्या सीख करके आए? ज़रा
भी कहीं कुछ नहीं, वो that was a fun enjoyment, that was a trip of fun and enjoyment. What they learned, they have not been to the house. कुछ अगर किसी ने बताया हो तो सीख के आए, ट्रेनिंग नहीं कराना है, सब बाहर वर्ग का पैसा मैं माननीय सदस्य के बातों से सहमत हूँ और सर दो चीज़, एक प्रशिक्षण में आपका एक सुझाव आ गया 1 सप्ताह, मैं कह रहा हूँ कि 1 सप्ताह का नहीं प्रशिक्षण सर, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा काम क्या है, हम पार्षदों का काम क्या है और हम अपने कार्यों का निर्वहन कैसे करेंगे। जो दिनचर्या है, दिनों दिन दैनंदिनी जो हमारी बनी हुई है, वो प्रत्येक दिन का हम काम करेंगे कैसे, किसको पत्र लिखेंगे, कैसे यहाँ पे सवाल करेंगे, कैसे उसका जवाब उनको प्राप्त होगा, कैसे उनकी समस्या का निराकरण होगा। उन्होंने ठीक कहा कि जो हम लोग बाहर जाकर के अपव्यय कर रहे हैं पैसा का, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक सवाल इन्होंने उठाया कि जो गए उन्होंने क्या किया, ये वाजिब सवाल है। हम लोगों ने जब हम लोग को जाने का मौका मिला था मैडम अहमदाबाद, और वहाँ जो हम लोगों ने सीखा, मैं साझा 2 मिनट मैडम, फिर आप बोल लीजिए। आपसे मैं पूरा सहमत हूँ। नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने नगर आयुक्त महोदय को कहा और एक बाकायदा लिखित रिपोर्ट उनको दिया, अनुपम सर को, कि अहमदाबाद में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ नगर आयुक्त महोदय से भी बात हुई, वहाँ माननीय महापौर महोदय से बात हुई, वहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, पटना के ये कैलाश जी भी थे, बहुत सारे पार्षद थे, सतीश गुप्ता थे, हम लोग 12 पार्षद थे। चीफ मिनिस्टर ने हम लोगों को अलग से समय दिया और वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे किसी माननीय पटना नगर के पार्षदों को, और वो सारी बातें साझा हमने यहाँ किया कि कैसे पटना के लिए रो रहे हैं। तो वहाँ प्लानिंग के तौर पर डेवलपमेंट हो रहा है। नगर पालिका उस जगह को लेती है, 40% उसको छोड़ देती है, उसके जमीन को काटती है, 60% का हिस्सा डेवलपमेंट के लिए लेती है। अगर किसी व्यक्ति का 5 जगह प्लॉट है, उसको 1 जगह पर करके देती है। उसके बाद नगर पालिका का काम होता है जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी का, सड़क का, नाला का, बिजली का, सामुदायिक शौचालय का, पार्क का, स्कूल का, ये सारा उपलब्ध कराती है। ये सारा रिपोर्ट हम लोगों ने अपने नगर आयुक्त को दिया था सर। मैं बार-बार कहता हूँ कि ये जो फन का बात इन्होंने कहा है कि हम लोग सिर्फ फन करने के लिए जाते हैं और एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग एंजॉय करके भी आए, हम लोग सब कुछ मस्ती भी किए, लेकिन साथ में रिपोर्ट भी लोगों ने जमा किया था। लेकिन वो रिपोर्ट यहाँ पटल पर आना चाहिए था और उस पर सुझाव लेना चाहिए था और कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो ये डेडिकेशन हमको नहीं लगता है कि कोई लोग दिखा पाएगा। तो वो बेजा पैसा खर्च होगा। मेरा कहना कि अभी तत्काल जो महापौर चाहती थी प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण 1 दिन का ही सही, 1 दिन का पटना ही वो प्रशिक्षण की व्यवस्था करिए। क्योंकि अगर जनता का पैसा खर्च करते हैं तो क्या एकदम ये मैं ऐसा करता हूँ कि निगम का नहीं, मैं बाहर से यूएन एजेंसी से मैं पैसा व्यवस्था करा लूंगा। पैसा कोई मैं आपसे मैं असहमत हो सकता हूँ, असहमत होने का मेरा समझदारी का अधिकार, लेकिन मुझे पता है कि आप पर 1 करोड़ खर्च करेंगे तो आप 1 करोड़ का सीट करके आइएगा और उससे 1000 अगर इंदौर आपको बनना है तो 1 सप्ताह का मेरे प्रशिक्षण कम होगा। हम यूएन एजेंसी यूनिसेफ में मेरे संपर्क में बहुत सारे यूएन एजेंसी हैं, मैं एक बार बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि निगम का प्रयोग बाहर के फंड से मैं आपका ट्रिप करवा दूँ और प्रशिक्षण दूँ। ट्रिप कराइए जरूर, मेरा बोले ट्रिप कराइए, आप संगठित हैं, हम लोग को ले ही जाना है ट्रिप पर तो ले जाइए, हमको नहीं करना, हमारा पैसा नहीं कर दो। लेकिन मैडम का कहना है कि जो हम ट्रिप पर जाए, जो सुझाव दे, प्रेजेंटेशन अमल होना चाहिए। बिल्कुल, एक प्रेजेंटेशन आंसर वाइज हम लोग कर सकते हैं, ग्रुप में आए और आंसर वाइज एक प्रेजेंटेशन निगम मुख्यालय में। सर इसमें भी एक सजेशन है, अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्टेड पार्षदों को आप पहले ले जाइए कि जो रिपोर्ट सबमिट करेगा, सबको नहीं ले जाए। मैडम एक चीज बताना चाहिए, जो जीएफसी जिसके लिए 2 महीने की मैं समय की बात कर रहा हूँ, वो जीएफसी 3 स्टार रेटिंग, इस बार हम लोग अप्लाई किए हैं, पिछले बार हम लोग ODF++ का सर्टिफिकेट मिला, इस बार जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं जीएफसी 3 स्टार के, तो जीएफसी 3 स्टार के लिए सिलेक्टिव वार्ड नहीं है, वो जो टीम आएगी भारत सरकार के 75 वार्ड में होंगे, तो सिलेक्टिव होने का प्रश्न ही नहीं है। सारे 75 के 75 वार्ड को ही हम लोग प्रशिक्षित भी करना होगा और उसे रिजल्ट भी लेना पूरी टीम, तो चाहे उनको हम लोग कहीं भी, इंदौर है, भोपाल है, दूसरे शहर है, वहाँ पर हम लोग भेज सकते हैं। अध्यक्ष मुझे
खेला हो, खास करके ये पाटलिपुत्रांचल में कुछ भी व्यवस्था ठीक नहीं है। और ये मेरे वार्ड के लिए खास करके होता है। वार्ड संख्या 27, जो कि मेरा वार्ड सर बहुत ही स्मार्ट वार्ड है, आप पता कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं साफ सफाई पर बात हो रहा है, इसलिए हम साफ सफाई पर बात करना चाहते हैं। जो भी कंकड़बाग में साफ सफाई हो रहा है अभी ठीक चल रहा है। हमारे वार्ड में कोई भी संसाधन मांगते मिलता है, लेकिन ई रिक्शा की कमी है, इसमें दो मत नहीं है। ई रिक्शा कमी है, साफ सफाई हो रहा है। अभी आ रहे थे तो दिवाली की जगह पर कचरा देखा है, लेकिन अभी हम जाएंगे तब उसको हम देखेंगे। यहाँ चुके आ रहे थे। एक चीज है साफ सफाई पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम पटना को आपके द्वारा टॉप 10 में लाना चाहते हैं, वो आएगा कैसे? इसके पहले हम संसाधन को ले आएंगे कैसे? मेरा कहना है कि अभी जितने पटना में लोग रह रहे हैं उसको मंत्रालय का व्यवस्था नहीं है। सबसे पहली बात, हम लोग गुजरते हैं या बाइक पर गए तो महंगा आ जाता है। जो लोग कार पर जाते हैं उनका शीशा बंद रहता है, मोद वीआईपी पर्सन का, उनका पता नहीं चलता है कहाँ मूत्र है कहाँ क्या है। अभी आप एक इसने रोड में ज़्यादा हम रहते हैं, क्योंकि विनय कुमार पप्पू जी का वार्ड है, हम उनको अवहेलना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप संसाधन कीजिएगा तब पे काम होगा। सॉरी सर, आपका वार्ड है, उठा दिए निर्वास हुई है हर पाया के पास। जितना हम मिसर हो गया कर रहे हैं और जगह का नहीं कर रहे हैं। एक मिनट में बोलते कि जो सर्वे 1100 जगह आशीष सब लोगों ने सर्वे कराया, येलो पॉइंट बोलते हैं, तो 1100 येलो पॉइंट पटना में हम लोग सर्वे कराए और 100 शौचालय का जो लास्ट संदेश जो भेजे थे, और हमको लगता है कि बहुत जल्द ये स्वीकृत होगा। 100 बीओटी निगम का 1 रुपया भी नहीं लगने वाला और 5 स्टार यूनियन जो है सो बनेगा। सारा काम हो गया, उसका सर्वे हो गया है, कहाँ बनेगा जमीन का पूरा मेजरमेंट हो गया है और प्रॉपरली जो है सो चला भी गया। एक निर्णय हम लोग लेकर एक बार में लोग को स्वस्थ सुंदर बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो पेशाब खाना है उसको चालू करें और उस पर एक कार्य करें। कार्य क्या करें? अगर हम देखते हैं कि जो अक्टूबर आया, बापू जी का जन्मदिन आया, तो आपका नगर निगम कर्मचारी हर जगह जाके पोस्टर नोट रहा है, साफ कर रहा है। लंबाई 3 दिन में सारा पोस्टर करवा लो, ये करो, तो साफ सफाई 3 दिन में नहीं होगा। उस पर कार्रवाई पहले से करना होगा। जो भी पोस्टर साटता है उसको फोटो खींचिए, उससे बात कीजिए, आप क्यों पोस्टर साट रहे हैं? आप पाया पर पिलर पर सबका साट रहे हैं, गंदी गंदी चीजें साट रहे हैं, उस पर पहली कार्रवाई कीजिए। दूसरी बात है कि जो हम के साथ खाना बनाएंगे भविष्य में, चाहे आज बनाए चाहे कल बनाए, बने उससे क्या हो कि सुबह में नगर निगम का हर अंचल में एक वाटर टैंकर है और एक सुपर है उसमें, वो जाए सुबह में 6 बजे, हमको बोल देते सर, सुबह में 6 बजे जाए, वो वाटर टैंकर जाए, पानी मारे, फ्लश करे, चला जाए। वो अगर 2 बार ना हो 2 बार, 1 बार जरूर होना चाहिए। अभी रोड पर हम देख रहे हैं कि झाड़ू पेशाब इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि हम क्या बताएं सर। पैर मेरा दर्द करता है, कहीं खान जाते हैं चाय पीने के लिए, बाहर कहीं गए तो बचपन की माँ की यादें आ जाती है कि पेशाब मत लाना, पैर दर्द करेगा। अभी तो पैर दर्द करता है तो सोचेगा वो हम गलती कर देंगे, हमको पार नहीं होना चाहिए। इस पर दर्शक, इस पर कहने के बाद एक आवश्यक बातें हैं जो हट करके साफ सफाई। हमारे वार्ड में अतिक्रमण किया था, मिथिलेश शर्मा नाम का आदमी है, वो गया और जा करके जहाँ तहाँ पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। अभी संडे के दिन, संडे के दिन पहले वो 15,000 रुपया एक आदमी से लिया, नोट कीजिए सर, 15,000 रुपया लिया और 5,000 की रसीद कटा। 10,000 रुपया उसको पॉकेट में गया। हमें मालूम हुआ, हम वहाँ गए, जो साल नहीं थे, पटना से बाहर थे, वहाँ गए। वहाँ पर वो हमसे बात करने लगा, मेरा बेटा गया था वहाँ पर, तो वो बोलने के लिए कि आप कौन कर रहे हैं? हम बोले बिट्टू जाओ पार्षद से बात करो, बोलो उसको पार्षद से बात करो। तो वो बोलता है क्या पार्षद का औकात नहीं है उनसे बात करने का। हम सुने हैं सर फोन पर, क्योंकि वीडियो नहीं था मेरे पास,
इसलिए हम ज़्यादा तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कर्मचारी जो बाहर में जाए और पार्षद का अवहेलना करे, पार्षद अगर बात कर लेना चाहता है तो कर ले, फाइन का भी एक सीमा होता है। अगर 200 रुपया का वो सिगरेट लेके बेच रहा है, 200 रुपया मात्र, चोरी तो नहीं कर रहा, ठीक है, हम गलती है अतिक्रमण हटाएं, अतिक्रमण हटाना मेरा लाजमी है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है हम उसको हटा रहे हैं, तो मान लीजिए कि 200 रुपया का पूंजी लेकर बैठा हुआ, उसको 1000 फाइन कहाँ से करेंगे, उसको 100 रुपया कीजिए, 200 कीजिए, 500 कीजिए, करके उसको छोड़ दीजिए, उसको चेता दीजिए, या पहले बांट दीजिए। हम लाइसेंस नहीं था, हम बात को बोल रहे हैं, तो ठीक है 500 रुपया लेके छोड़ दीजिए उसको, लेकिन ये क्या है, जब वहां पर हम पहुंचे, सुनिए ना, हम तो कह रहे हैं अध्यक्ष महोदया से क्या पारित करेंगे, अब पार्षद का औकात यही बताएंगे कि हमारा क्या औकात है। सर ये राजू जी बोल रहे हैं सर, राजू क्या राजू जी बोल रहे हैं, ये हमारे भी संज्ञान में सर है, ये अतिक्रमण चल रहा था, बालू वगैरह था किसी मकान के निर्माण के क्रम में, उसने पैसा का डिमांड किया और कहा कि तुमको पैसा भी लेंगे और बाद में तुमको हटाना है। कभी सीएम का विजिट के नाम पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ सीएम का आना जाना रहता है उस इलाके में, प्रत्येक दिन नया वो आदमी कर रहा है, और उसका सर इतिहास निकाल के देख लीजिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो इतिहास उसका ऐसा है, वो बराबर सस्पेंड होता है, जब वो सर पार्षद का सम्मान नहीं करेगा, जब पार्षद के औकात